Assalamualaikum everyone. I hope you all doing well. तो हम आज पेडागोजी की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। E&D रूल्स। E&D रूल्स क्या होते हैं? जो वो रूल्स जो एम्प्लॉय के लिए बनते हैं, जो रूल्स एम्प्लॉय पे इम्प्लीमेंट होते हैं, उनका फुल फॉर्म अगर कहा जाए तो एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स। EDP क्या होता है? तो EDP एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। अक्वेंटेंस रोल इज यूज्ड फॉर, ये क्यों यूज होता है? तो ये यूज होता है सैलरी डिसबर्समेंट के लिए। फिर आता है बजटिंग, इस एस्टिमेशन ऑफ, बजटिंग जो होती है वो किसकी एस्टिमेट होती है? वो इनकम और एक्सपेंडिचर्स की होती है। एलिमेंट्स ऑफ फियर एंड एंजाइटी इज फाउंड इन, जब टीचर की इंस्पेक्शन होती है, जब टीचर जब स्टूडेंट की इंस्पेक्शन करता है तभी ये एलिमेंट्स दिख रहे होते हैं। फियर, एक डर, एंजाइटी, तो वो किसके दौरान? वो इंस्पेक्शन के दौरान। एक्सपेंसेस ऑफ न्यूज़पेपर, कोल, आइस, स्टेशनरी, ये जो एक्सपेंसेस होते हैं वो किस रजिस्टर में रिकॉर्ड होते हैं? तो वो रिकॉर्ड होते हैं कॉन्टीजेंट रजिस्टर में। फिर है MIS। क्या होता है? MIS एक सिस्टम होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं इसको। परचेज्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ने ग्रांट दी, उसे हमने परचेज की। परचेजेस फ्रॉम कॉन्टीजेंट ग्रांट और परचेज फ्रॉम द डोनेशन आर रिटन इन। अब कोई भी परचेजेस हो ना तो वो रिकॉर्ड होती है स्टॉक रजिस्टर में। करस्पॉन्डिंग रजिस्टर इज यूज फॉर, वो यूज होता है डिस्पैचिंग के लिए, मेल करनी हो, रिसीव मेल करनी हो। प्राइवेट स्कूल्स इन पाकिस्तान नेशनलाइज्ड इन, जो प्राइवेट स्कूल से उनको ना नेशनलाइज किया गया था। कब किया गया था? 1972 में। सोशल पॉलिसीज जो होती है ना उसमें क्या होता है कि कहते हैं जो बेसिक राइट्स है ना वो फ्री में दिए जाए। तो इस वजह से जो प्राइवेट स्कूल थे उनको सोशल पॉलिसी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, उसके टेन्योर में इसको क्या किया गया था? नेशनलाइज किया गया था। रिमार्क्स अबाउट मेरिट एंड पनिशमेंट, तो ये कंडक्ट रजिस्टर होता है। फिर आता है इंस्पेक्शन ऑफिसर्स ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट पेन डाउन द पर्टिकुलर्स मेरिट्स, डिमेरिट्स एंड व्यूज। अब क्या होता है जब इंस्पेक्शन ऑफिसर आता है ना वो पेन डाउन मतलब लिखता है कि भाई पर्टिकुलर मेरिट्स क्या है, इसके डीमेरिट्स क्या है, तो वो कौन से बुक में लिखता है? तो वो लॉग बुक में लिखता है। फिर आता है विच रजिस्टर इज यूज्ड फॉर कन्वे ऑर्डर टू हैंड ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो वो ऑर्डर रजिस्टर होता है। एब्सेंस जो होती है विदाउट लीव, गर्ल स्टक आउट रोल्स, तो जो एब्सेंस होती है वो अगर विदाउट लीव की गई है तो गर्ल्स जो हैं वो कितनी कर सकती हैं? 10। मगर अगर एब्सेंस है विदाउट लीव, बॉयज स्टक आउट, तो ये कितनी है? 6। स्टॉक एनुअली चेक्ड एंड फिजिकली वेरीफाइड कब होता है? 30 जून। 30 जून हर चीज जो वेरीफाई होती है ना पाकिस्तान में वो ज्यादातर 30 जून तक की होती है, क्योंकि वो हमारा फिजिकल ईयर है, उसके बाद स्कूल्स की या कोई भी गवर्नमेंट इदारा उसकी बजट आ रही होती है, तो इस वजह से 30 जून जो होता है वो एनुअली चेक होता है। भाई कैजुअल लीव पर अन्नम कितनी होती हैं? तो भाई 25 होती हैं।
कैजुअल लीव वो लीव होती हैं जो आप लीव छुट्टी लोगे उसकी कोई पेमेंट नहीं कटेगी। और मैक्सिमम लीव सेक्शन एट द टाइम अंडर द ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस, जो मतलब मैक्सिमम जो लीव, अब 25 लीव हैं तो क्या वो 25 ही दी जाएंगी? नहीं, एकदम में नहीं, एकदम में 10 दी जा सकती है। अर्नड लीव अकाउंट ऑफ गस्टेड सर्वेंट आर मेंटेन बाय, अच्छा जो अर्नड लीव होती हैं वो कौन उसका अकाउंट मेंटेन करता है? तो उसका मेंटेन करता है डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर। पर ये गस्टेड सर्वेंट का, ये आप याद रखेंगे, गस्टेड सर्वेंट का करते हैं। फिर अर्न लीव होती है नॉन गस्टेड सर्वेंट ऑफिसर, मेंटेन क्या होता है? सर्विस बुक में मेंटेन हो रही होती है। फिर मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव ऑन फुल पे, मैक्सिमम पीरियड जो होता है लीव का पे में मिल रही होती है, मेडिकल सर्टिफिकेट पे तो 120 डेज होती है, विथ मेडिकल सर्टिफिकेट तो 180 डेज होती है। कोई इंसान है, बीमार है, उस कंडीशन में लीव डेट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड। अच्छा, लीव जो है ना, जो इंसान की तबीयत होती है ना, वो समझो ह्यूमन राइट है। अगर उसकी तबीयत की वजह से, मतलब मेडिकल कंडीशन की वजह से जो लीव है ना, वो कोई भी रिफ्यूज या रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो मैक्सिमम जो पीरियड लीव विदाउट पे जो होता है, किसी को लीव लेनी है, कहीं जाना है एजुकेशन के लिए या किसी और, तो मैक्सिमम वो लीव कितनी ले सकता है? तो वो भी 5 साल, तो इसमें पे नहीं मिलती। मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव प्रीपेड टू रिटायरमेंट, तो ये 365 डेज होते हैं। द पीरियड मैटरनिटी लीव, अच्छा ये भी ना डिपेंड करता है कि पहला बच्चा है तो 90 डेज लीव मिलती है, मतलब 3 मंथ। फिर दूसरा बच्चा है तो उसकी क्राइटेरिया अलग हो जाती है, पर अगर इसे सिंपल आ जाए तो 90 डेज। अच्छा, वो मैटरनिटी लीव जो बच्चा पैदा होने पे जो लीव लेडीज ले सकती हैं, वो कितनी बार ले सकती हैं? वो 3 मरतबा। पहली लीव जो है वो ले सकती हैं लाइक 90 डेज, सेकेंड जो ले सकती हैं वो 45 डेज एंड थर्ड 30 डेज, मतलब 1 मंथ। मैटरनिटी लीव कैन बी अवेल्ड बाय वेकेशन डिपार्टमेंट। अच्छा, वो जो मैटरनिटी लीव है वो कभी भी अवेल की जा सकती है, द टाइम व्हेन नीडेड। मतलब इसका ऐसा नहीं है कि अभी नहीं कर सकते, अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, अभी कुछ हो रहा है। द पीरियड ऑफ स्टडी लीव फॉर डिग्री, अगर किसी को डॉक्टरेट करनी है उसकी भी लीव होती है जो, तो उसकी 3 years। द बजट विच ग्रांट फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन आर डिमांडेड, डेवलपमेंट बजट होगी। द बजट विच सैलरीज ऑफ एम्प्लॉय आर डिमांडेड, तो वो सैलरीज जो होती है वो नॉन डेवलपमेंट, क्योंकि उसमें कुछ बन नहीं रहा होता। सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ स्कूल, अच्छा सोर्सेस क्या होते हैं इनकम फॉर स्कूल के? एक तो फंड्स होते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट देती है। दूसरा गवर्नमेंट देती है या कहीं आप और जगह से मिलते हैं। दूसरी जगह होती है ना डोनेशन। तीसरी होती है गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है। मनी रिसीव्ड एंड डिसबर्स्ड, अच्छा मनी रिसीव्ड हुई और डिसबर्स्ड भी हो गई, मतलब पार्टी भी गई, जहाँ यूज करनी थी तो उसको कैश बुक कहा जाता है। फिर है डिस्टेंस विच ट्रैवलिंग अलाउंस कैन बी अवेल्ड, अच्छा कितने डिस्टेंस पे जो ट्रैवलिंग अलाउंस होता है वो अवेल्ड किया जा सकता है, तो वो 16 किलोमीटर। मैनेजर द एलिमेंट्री स्कूल एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल, अच्छा कौन मैनेज करता है एलिमेंट्री स्कूल्स को? तो डीओस करते हैं। और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी इस्टेब्लिशन, अच्छा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो इस्टेब्लिश हुई है वो जो है वो 1994 में, और स्कूल काउंसिल इसको कहा गया कब से? 2000 से।
स्पेस रिक्वायर्ड फॉर अ क्लासरूम। अच्छा, किसी भी क्लासरूम बनाने के लिए जो स्पेस रिक्वायरमेंट होती है ना एलिमेंट्री लेवल पे, तो वो 0.60 मीटर स्क्वायर होनी चाहिए। फिर है फर्स्ट स्टेप इन एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन के ना कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे फर्स्ट जो होता है ना वो होता है प्लानिंग। फिर जो सेकंड होता है वो होता है ऑर्गेनाइजिंग। फिर जो थर्ड होता है वो होता है लीडिंग। और फोर्थ जो होता है वो होता है कंट्रोलिंग। को करिकुलम एक्टिविटी ऑर्गेनाइज एंड डेवलप सोशल वैल्यूज, तो उसको क्या कहते हैं? हाँ, स्काउटिंग जो है वो सोशल वैल्यूज डेवलपमेंट कर सकती है। चेयरपर्सन ऑफ द स्कूल काउंसिल। अच्छा, चेयरपर्सन कौन होता है स्कूल का काउंसिल का? तो हेड टीचर होती है। स्पेशल डेली अलाउंस ऑफ ऑफिसर बीपीएस 19 को कितना स्पेशल अलाउंस मिलता है? तो 825 रुपीज। मैक्सिमम लिमिट ऑफ मैटरनिटी लीव 9, मैक्सिमम तो बता दिया था मैंने 90 डेज ही होते हैं। और सर्विस बुक जो होता है वो मेंटेन फॉर सिविल सर्वेंट ऑफ ग्रेड 1 to 15। सर्विस बुक कौन मेंटेन करता है? सर्विस बुक वो मेंटेन करते हैं जिनका ग्रेड 1 to 15 होता है। टाइम टेबल ऑफ स्कूल डिपेंड ऑन। अच्छा, टाइम टेबल जो होता है स्कूल का किस पे डिपेंड करता है? स्कूल वर्किंग आवर्स पे। और मैरिज ग्रांट कैन बी रिसीव बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट और मैरिज ऑफ द डॉटर विद इन 90 डेज आफ्टर मैरिज। Study leave is a granted to the government servant after a continuous service of। अच्छा, कितने साल गवर्नमेंट सर्विस की हो जो आपको स्टडी लीव मिल सकती है? तो वो 5 years। All entries in cash book are maintained by। अच्छा, कैश बुक कौन मेंटेन करता है? तो DDO। ले ऑफ एम्प्लॉय मीन्स कंपल्सरी रिटायरमेंट। जॉब स्पेसिफिकेशन में, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होती है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द जॉब होती है कि भाई उनको जॉब जो करनी है उसमें करना क्या काम है। फिर है जनरली प्राइमरी स्कूल टाइमिंग। प्राइमरी स्कूल की टाइमिंग क्या होती है? 5 से 6 घंटे होती है। आफ्टर डिवेल्युएशन ऑफ द पोस्ट क्रिएटेड टू कंट्रोल एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल EDO। Spark plug of the school is timetable. In 1964, Lutus and Donald divided management into 5 parts. तो उसको क्या किया था? ये वही है। इसको मैं इसे करती हूँ। इसका है ना फुल फॉर्म होता है प्लानिंग। फिर करना है हमें ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, फिर आता है डायरेक्टिंग, आखिर में आता है कंट्रोलिंग। फिर है ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। अगर ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ द इंस्टीट्यूशन को कहा जाए, ओवरऑल एक्टिविटी को क्या कहते हैं? करिकुलम में हर एक्टिविटी, इवन फिजिकल मेंटल जो भी सारी एक्टिविटीज उसको करिकुलम बोलते हैं। फिर इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ करिकुलम क्या होता है? अचीव द जॉब ऑब्जेक्टिव। जॉब के जो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव किए जाए। बेसिक टाइप ऑफ करिकुलम कितने होते हैं? 3 होते हैं। अभी देखें, सब्जेक्ट सेंटर डिजाइन, लर्नर सेंटर डिजाइन और प्रॉब्लम सेंटर डिजाइन। ये क्या है? टाइप्स ऑफ करिकुलम। हमने ऊपर पढ़ा कितने किस्म होते हैं? तो 3 किस्म होते हैं। फिर है कि कौन से किस्म होते हैं?
तो वो होते हैं एक सब्जेक्ट सेंटर, जो सब्जेक्ट जैसे मुझे आज इंग्लिश पढ़ानी है तो मैं ऐसा करिकुलम होगा जो सब्जेक्ट्स के लिए होगा। फिर लर्निंग सेंटर डिजाइन, लर्निंग सेंटर के बच्चा कुछ सीखे, वो हो सकता है वो गार्डनिंग सीखे, वो हो सकता है कि क्राफ्टिंग सीखे। प्रॉब्लम सेंटर कोई प्रॉब्लम, जैसे केस स्टडीज, तो वो क्या होता है करिकुलम, वो होता है प्रॉब्लम सेंटर। देन क्लासरूम इज ए, क्लासरूम क्या है, ये खुद एक मिनी कल्चर है। देखिए मिनी कल्चर किसको कहते हैं, कल्चर किसको कहते हैं, कल्चर जो डिफरेंट लोग मिले एक जैसी सोच रखे। तो मिनी कल्चर कैसे, थोड़े बच्चे हर अपने अपने घर से आके क्या बनाएंगे, कल्चर, जहाँ पे वो एक जगह बैठेंगे, एक जगह खाएंगे, एक जगह ही बात करेंगे, तो ये क्या बन गया, मिनी कल्चर। करिकुलम विंग is responsible for the curriculum planning and curriculum development in Islamic Republic of Pakistan. नेचर ऑफ करिकुलम क्या होती है, अब नेचर ऑफ करिकुलम जो होती है ना वो डिपेंड करती है, जैसे वो सब्जेक्ट सेंटर्ड होगी तो वो कंजर्वेटिव हो जाएगी। फिर जैसे लर्नर सेंटर होगी तो क्रिटिकल हो जाएगी, और अगर वो प्रॉब्लम सेंटर होगी तो वो क्रिएटिव बन जाएगी। ऐसे करिकुलम प्रोवाइड द गाइडेंस, करिकुलम किसको गाइडेंस प्रोवाइड करता है, तो वो स्टूडेंट को प्रोवाइड करता है। फिर आता है कि भाई सिलेबस किसका पार्ट है, जो सिलेबस है वो खुद करिकुलम का पार्ट है। करिकुलम प्रेजेंट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल स्टेटेड बाय, अच्छा करिकुलम कौन सा मटेरियल, स्मिथ एक फिलोसोफर था, उसका दिया हुआ वो मटेरियल जो है वो इंस्ट्रक्ट करता है। रिलेशनशिप ऑफ द सब्जेक्ट्स इन डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सब्जेक्ट कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक टाइम, तो अब देखिए सब्जेक्ट कवर्ड इन ए स्पेसिफिक टाइम। अब सब्जेक्ट एक है, फॉर सपोज पेडागोजी है, पहले हमें ना स्टाइल्स कवर करने हैं, फिर हमें उसकी थ्योरीज कवर करनी है, फिर अगर हम देखें तो उसके स्टाइल फिलोसोफर्स करने हैं, तो ये क्या हो गया, उसका सिलेबस बन गया। Curriculum organization is used for the different concept at the same class is a horizontal. Major concern of curriculum, major concern क्या है curriculum का, कि change in individual behavior. The importance of the curriculum in a system of education is just like a, अच्छा curriculum का क्या importance होती है, जैसे एक मुल्क की constitution की importance होती है मुल्क के लिए। फिर curriculum क्या reflect करता है, कल्चर की सोसाइटी। जैसे अभी आप अगर ना सोशल स्टडी का किताब खोल के देखें, इंग्लिश का किताब खोल के देखें, या उर्दू का किताब खोल के देखें, उर्दू का किताब खोलेंगे आपको इस्लाम के हिसाब से लेसन मिलेंगे, कोई कहानियां मिलेंगी जो सोसाइटी से रिलेट करेंगी। तो करिकुलम जो होता है वो रिफ्लेक्ट क्या करता है, कल्चर को ही करता है। करिकुलम जो है वो करिकुलम इज interpreted to means of all organized courses, activities and experiences which student of all the direction and experiences which have student have under the direction of the school, whether in a classroom or not। अच्छा ये हिलदा ताबा है, उसने बोला है भाई करिकुलम क्या है, ये ऑर्गेनाइज करता है एक्टिविटी, एक्सपीरियंसेस और स्टूडेंट अंडर डायरेक्शन, क्या उनको पढ़ाना चाहिए और स्टूडेंट की डायरेक्शन क्या हो, क्लासरूम कैसा हो, ये सब क्या करता है करिकुलम करता है। ये किसने बोला है, ये हिल्दा ताबा ने बोला है। हिल्दा ताबा जो है वो मॉडल ऑफ लर्निंग कंसिस्ट, अच्छा इन्होंने एक मॉडल दिया है ना लर्निंग का, उसकी कितनी लेवल्स हैं, तो उसकी 7 लेवल्स हैं। अच्छा लेवल्स ऑफ हिल्दा ताबा मॉडल आर, अच्छा इसने जो दिया है पहले कहती है वो कि भाई बच्चे की जो जरूरत है ना वो पहचानो, ठीक है।
फिर आप उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे की ज़रूरत है उसको उस टाइम क्या सिखाना चाहिए, उस हिसाब से उसके लिए कंटेंट सिलेक्ट करो। सिलेक्टिंग कंटेंट एंड सिलेक्टिंग कंटेंट के बाद क्या करो, उस कंटेंट को क्या करो, ऑर्गेनाइज करो इस हिसाब से कि पहले क्या आना चाहिए, बाद में क्या आना चाहिए। फिर सिलेक्ट लर्निंग एक्सपीरियंस, फिर उसके लिए वो कैसे बच्चा सीख सकता है, कैसे वो लर्न करेगा, उसको भी सिलेक्ट करो। फिर क्या करो, ऑर्गेनाइज करो लर्निंग एक्सपीरियंसेस, फिर उसके लर्निंग एक्सपीरियंसेस को भी ऑर्गेनाइज करो। सिलेक्ट कर लिए, फिर उसको ऑर्गेनाइज करो, कहाँ से शुरू करना है, कैसे ख़त्म करना है। फिर उसका एवोल्यूशन लो, मतलब उसको जजमेंट करो कि भाई जो आपने सिखाया वो सीख गया, तो इसका ये मॉडल था। अच्छा, हिल्दा ताबा कहाँ से बिलोंग करती हैं भाई, तो वो यूएसए से करती हैं। लर्निंग का मतलब क्या होता है, लर्निंग का मतलब होता है कि मैं चेंज कर दूं किसी का बिहेवियर। आउटलाइन ऑफ द कंटेंट, आउटलाइन को क्या के आउटलाइन जो होती है कंटेंट की, वो क्या होता है, बेसिकली सिलेबस होता है। एवोल्यूशन जो होता है, एवोल्यूशन ऑब्जेक्ट ऑफ द टेक्निक स्ट्रेटेजी इन कंपोनेंट्स ऑफ, भाई ये किसकी होती है, तो ये करिकुलम का होता है। फिर आता है कि द कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनलाइज द करिकुलम अप टू सेकेंडरी लेवल, तो उसको क्या बोला जाता है, तो नेशनल करिकुलम कमेटी बोला जाता है। फिर इंटेलिजेंस लेवल ऑफ अ गिफ्टेड स्टूडेंट, जो गिफ्टेड अल्लाह ताला ने उनको इतना इंटेलिजेंस दी हुई होती है, तो उसकी कितनी होनी चाहिए, 140 प्लस होनी चाहिए इंटेलिजेंस लेवल। फिर आता है स्कूल इज ए मिरर ऑफ, स्कूल किसका मिरर होता है, सोसाइटी का ये एक आईना होता है। फिर है भाई टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल जो एक इंडिविजुअल मतलब एक इंसान दूसरे इंसान से कैसे डिफरेंस होता है, वो हो सकता है उसकी फिजिकल, कोई पतला होगा, कोई मोटा होगा, कोई नॉर्मल सा होगा, कोई किसी के फीचर्स अच्छे होंगे, किसी के फीचर्स नॉर्मल होंगे, किसी का कलर, तो ये फिजिकल। फिर देन है मेंटल, मेंटल मतलब कोई होशियार बच्चा होगा, किसी की IQ 40 होगी, किसी की 140 होगी, तो किसी की 100 होगी। फिर इमोशनल, इमोशनल ये होता है कि वो बच्चा कैसे रिएक्ट करता है, तो वो भी अलग ही होगा, तो ये डिफरेंसेस होते हैं। Curriculum is a blueprint of a plan of the school, include the experience of the learner. फिर आता है if two or more methods are mixed up for the teaching, तो भाई उसको क्या बोलते हैं, eclectic method बोलते हैं। फिर the model of the curriculum could not move above the elementary stage, तो जो मॉडल होता है करिकुलम को नॉट मूव जो होता है वो कोर करिकुलम होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।